हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोबनेक्स ट्रेवल्स में। इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं सफर भारत के सबसे सुंदर ट्रेन रूट्स में से एक शिमला से कालका टॉय ट्रेन का। अगर आपने इस रूट पे आज तक सफर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी इस कंप्लीट रूट की फुल इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल पर करना है तो प्लीज इसे अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम गंवाए बिना शुरू करते हैं शानदार सफर को। दोस्तों, प्रोबनेक्स ट्रेवल्स आपका स्वागत करता है शिमला की इन हसीन वादियों से। इस समय आप शिमला के रेलवे स्टेशन को ऊपर से देख सकते हैं। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स भी हमसे साझा करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं शिमला रेलवे स्टेशन पे। ये स्टेशन की छोटी सी पार्किंग आप देख सकते हैं। हम बोर्ड करने जा रहे थे शिमला से कालका जाने वाली हिम दर्शन एक्सप्रेस को, जिसका टाइम था शिमला से डिपार्चर का 3:50। दोस्तों, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपने देखा है कभी कोई रेलवे स्टेशन जो हो शिमला से ज्यादा सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे शिमला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहीं पर सारी ट्रेनें आती हैं और यहीं से सारी जाती भी हैं। हमारी ट्रेन यहां पर पहले से ही लगी हुई थी और उसको चलने में सिर्फ अब 10 मिनट का समय बाकी था। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे इस ट्रेन में इंजन की शंटिंग। इस ट्रेन के बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। कितना इसमें किराया है, कितना इसमें टाइम लगता है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। देखिए, अब ये इंजन इससे अटैच होने जा रहा है और बीच में भारतीय रेलवे का ये कर्मचारी किस तरह से अपनी ड्यूटी दे रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो लीजिए दोस्तों, ये है हमारा कोच। इस पूरी ट्रेन में आपको मिलेंगे एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम के कोचेस। इस पूरी ट्रेन का जो किराया आपको देना पड़ता है शिमला से कालका तक, वो है 630 रुपये। पूरी ट्रेन में आपको एक ही क्लास के सारे कोचेस देखने को मिलते हैं। विस्टाडोम कोच होने की वजह से इस ट्रेन की छत भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखती है और पूरे रूट पे आपको शानदार नज़ारे चारों तरफ से देखने को मिलते हैं। अभी आपको इस सफ़र पे हम थोड़ी देर में लेके चलने वाले हैं। तो लीजिए, ठीक 3:50 पे ये ट्रेन चल पड़ी शिमला रेलवे स्टेशन से। शिमला से कालका तक की दूरी है 96 किलोमीटर की, जिसको ये ट्रेन कवर करती है 5 घंटे में। पूरे रूट पे आपको 18 स्टेशन देखने को मिलते हैं। इस शानदार रूट को तैयार होने में तकरीबन 8 साल का समय लगा था। हेrbert सेप्टिमस हॉरिंगटन ने अपने निर्देशन में 1895 से 1903 तक इस रूट का निर्माण करवाया। पहले शिमला भारत की समर कैपिटल हुआ करती थी और अंग्रेजों ने इसको देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए कंप्लीट करवाया था। ऑफिशियली ये रूट पहली बार 1903 में खोला गया। इस रूट पे नैरो गेज का ट्रैक बिछा हुआ है, जिसकी चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच। आप इस रूट से अब ये शानदार नज़ारे देख सकते हैं। ये रूट शायद दुनिया का इकलौता ट्रैक है जहां पे आपको सिर्फ 96 किलोमीटर के अंदर देखने को मिलते हैं 103 टनल्स, 912 कर्व्स और 969 ब्रिजेस। तो दोस्तों, यही है इस ट्रेन का विस्टाडोम कोच। इसमें 15 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और ये कोच आपको 3 तरफ से ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है।
इस रूट पे कुछ टनल्स तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं, जैसे टनल नंबर 33 जो बड़ोग में आती है, उसकी लंबाई है 1143 मीटर। सोचिए इतनी लंबी टनल इस शानदार रास्ते पे किस तरह से उतने साल पहले बनाई गई होगी, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अभी ये ट्रेन स्किप कर रही है अपना पहला स्टेशन, जिसका नाम है समर हिल। इस ट्रेन की एक खास बात यह है कि ये पूरे रूट पे सिर्फ 3 स्टेशंस पे ही रुकती है ऑफिशियली, जिनके नाम है सोलन, बड़ोग और धर्मपुर हिमाचल। उसके अलावा ये ट्रेन नॉन स्टॉप आपको चलती हुई ही पूरे रूट पे नजर आती है। विस्टाडोम कोच होने की वजह से आप इस ट्रेन में हर तरफ के नज़ारे आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ 15 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है, तो ट्रेन के अंदर आपको काफ़ी शांति भी देखने को मिलती है। और इस हसीन एटमॉस्फेयर का जो मज़ा आपको इस ट्रेन के अंदर बैठ के मिलता है, वैसा अनुभव शायद आपको दोबारा कभी किसी और जगह पे नहीं मिल सकता। पूरे रूट पे अब आपको ये छोटे छोटे स्टेशंस देखने को मिलेंगे, जहाँ से ये ट्रेन बिना रुके स्किप करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। इस ट्रेन की टिकट आप 2 महीने पहले IRCTC वेबसाइट से आसानी से करवा सकते हैं। शिमला से कालका आने के लिए आपको 5 से 6 ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं, जिनको आप आसानी से वेबसाइट पर जाके ब्राउज कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार बुक कर सकते हैं। इस रूट पे अगर आप दिन में सफ़र करें तभी फ़ायदा है। रात की ट्रेन अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और ये सुंदर नज़ारे आपसे छूट जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सिर्फ वही ट्रेन पकड़ें जहाँ पे आपको मॉर्निंग व्यू देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं तो जीवन में एक बार इस टॉय ट्रेन में बैठना बनता ही है। शिमला रेलवे स्टेशन की हाइट 2000 मीटर से भी ऊपर है और कालका 650 मीटर के आसपास है। तो ये ट्रेन तकरीबन 1400 मीटर का एलिवेशन गेन करती है अपने इस पूरे सफ़र में। फ़िलहाल तो हम शिमला से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम 2000 मीटर से अब 650 मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सोचिए ये ट्रेन इस 5 घंटे के सफ़र में तकरीबन 1400 मीटर का एलिवेशन गेन करती है। और ये देखिए टनल के अंदर इस ट्रेन का ये शानदार प्रवेश। बैक टू बैक टनल्स और ब्रिजेस और ये शानदार सनसेट अपने आप में इस पूरे सफ़र को हमारी ज़िंदगी का भी सबसे यादगार सफ़र बना रहे थे। इस पूरे रूट पे हमें कई लोग ऐसे भी दिखे जो बाहर से इस ट्रेन की तस्वीरें ले रहे थे और अपने साथ यादगार लम्हे जीवन में जोड़ रहे थे। यकीन मानिए दोस्तों, ट्रेन के अंदर सफ़र करना जितना अच्छा है, उतना ही अच्छा इसको बाहर से भी देखना है। ये सफ़र अपने आप में आपके ज़िंदगी को रिफ्रेश कर देता है। अपनी जर्नी शुरू होने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक ये ट्रेन 2000 मीटर के एलिवेशन के आसपास ही रहती है। मतलब शिमला की जो हाइट है वही हाइट आप तकरीबन 1 घंटे तक इस ट्रेन के अंदर महसूस करते हैं। उसके बाद जाके ये ट्रेन धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू करती है। अभी आपको तारा देवी रेलवे स्टेशन नज़र आएगा और तकरीबन ट्रेन चले हुए 1 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन ये ट्रेन अभी भी शिमला की ही हाइट पे मौजूद है और काफ़ी लंबा रूट कवर करके ये ट्रेन आई है। लेकिन देखिए सामने आप शिमला का मॉल रोड देख सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है। ट्रेन चले हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी हम नीचे नहीं उतरे हैं। ये ट्रेन अभी भी शिमला की हाइट पे ही आपको नज़र आ रही है। सामने का जो पहाड़ है वो शिमला का मॉल रोड ही है और शिमला का रेलवे स्टेशन भी ऑलमोस्ट आपको इसी हाइट पे देखने को मिलता है। ये इस ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे एक ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है, जिसके वजह से इस ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि पूरे रूट पे आपको सिर्फ सिंगल ट्रैक ही देखने को मिलता है। तो अगर किसी ट्रेन को सामने से पास होना है
तो एक ट्रेन को रोक दिया जाता है। ट्रेन का ये छोटा सा लोकोमोटिव भी आप देख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जिस ट्रेन को अब क्रॉस होना था वो ट्रेन अब हमारे सामने से पास हो रही है। यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरा 5 घंटा जो हमने इस ट्रेन में बिताया अपने आप में हमारे जीवन के सबसे यादगार लम्हों में से एक था। हमारे सामने से क्रॉस हो गई थी हिमालयन क्वीन, जिसको गार्ड साहब ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। इसी बीच इस स्टेशन पे हमने लिए ये चने 20 रुपए पर प्लेट के हिसाब से ये चने हमें मिले और काफ़ी इसका स्वाद लाजवाब था। ऐसे हसीन वादियों में ट्रेन के अंदर बैठ के इस तरह का इवनिंग ब्रेकफास्ट अपने आप में काफ़ी खास था। तकरीबन 15 मिनट हॉल्ट करने के बाद अब ये ट्रेन दोबारा से चल पड़ी अपने आगे के सफ़र पे और स्टेशन पार होते ही अब देखने को मिल रही है ये एक लंबी सी टनल। अब इस टनल के बाद शिमला का मॉल रोड दिखना बंद हो जाता है और अब ये ट्रेन शिमला को ऑफिशियली क्रॉस कर जाती है अपने सफ़र स्टार्ट होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद। अब ये ट्रेन नीचे के डायरेक्शन में जा रही है और सनसेट भी धीरे धीरे अब होने लगा है। देखिए दोस्तों, शिमला के मॉल रोड के उस पहाड़ की यह आखिरी तस्वीरें अब हमने आपको दिखा दी। शिमला की हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी, जिसमें हमने शिमला के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो का भी एंजॉय लें। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये सफ़र? कमेंट्स में आपका इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमसे साझा करें। हम पूरी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। देखिए, इससे सुंदर सनसेट शायद आपने अपने जीवन में भी पहले कभी नहीं देखा होगा। इस शानदार टॉय ट्रेन से ये सनसेट, नीचे चलती हुई ये सुंदर सी रोड और ये हसीन वादी अपने आप में कितनी सुंदर लग रही है। इस सफ़र का मज़ा तो सूरज के उजाले में ही है। अगर रात हो गई तो फिर इस सफ़र में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जब भी इस रूट पे टिकट कराएं तो मॉर्निंग की ही ट्रेन लें, अदरवाइज इस सफ़र में आपको मज़ा नहीं आएगा। इस समय आप देख रहे हैं शोघी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें और इसको ऑफिशियली शिमला डिस्ट्रिक्ट का आखिरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है जब आप रिटर्न की तरफ जा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप बाई रोड शिमला से कालका जाते हैं तो आपको सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है। ये ट्रेन लेती है 5 घंटे। एक बार के लिए ये सफ़र आपके जीवन के लिए काफ़ी यादगार एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अगर आप इस ट्रेन को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं कालका शिमला अप डाउन के लिए तो आप डेफिनेटली बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि अमूमन 5 घंटे का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारी ट्रेन तो नॉन स्टॉप ट्रेन थी, तब इसका टाइम है 5 घंटे। कुछ ट्रेनें इससे भी ज़्यादा समय लेती हैं जो हर स्टेशन पर रुक के चलती हैं। तो सोच समझ के इस ट्रेन में दोबारा टिकट कराएं। एक बार का एक्सपीरियंस इस ट्रेन में ज़रूर लिया जा सकता है, लेकिन बार बार यात्रा करने से आप बोर भी हो सकते हैं। स्पेशली रात का समय तो इस ट्रेन में काफ़ी बोरिंग होता है। साथ ही साथ इस ट्रेन में आपको खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं मिलती। ट्रेन के अंदर आपको वॉशरूम मिल जाता है, लेकिन खाने पीने के लिए आपको इस ट्रेन में काफ़ी सोचना पड़ता है। जैसे भारतीय रेलवे की दूसरी ट्रेन हैं जिसमें खान पान की सर्विसेज आती रहती हैं, इस ट्रेन में आपको ऐसा कुछ भी
देखने को नहीं मिलता। तो अभी तक का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें भी ऐसा महसूस हुआ था कि रास्ते में स्टेशंस पे ये ट्रेन रुकती चलेगी और हम कुछ खाना पीना वहाँ से ले लेंगे, लेकिन ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही थी। भूख भी अब हमें लगने लगी थी। अब थोड़ी देर में ये ट्रेन पहुंचने वाली थी अपने पहले ऑफिशियल स्टॉप सोलन में। ट्रेन चले हुए लगभग 2.5 घंटे हो गए थे और सोचिए ये ट्रेन नॉन स्टॉप बिना रुके अब सोलन की तरफ बढ़ने लगी थी। सोलन में हमें उम्मीद थी कि कुछ खाने पीने का सामान हम वहां से खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये ट्रेन 5 घंटे के सफ़र के दौरान अपने सिर्फ 3 स्टेशन पर रुकती है। वहाँ भी इसका हॉल्ट टाइम ओनली 2 मिनट्स का है। 2 मिनट से ज़्यादा ये उन स्टेशनों पे नहीं रुकती। तो इस समय अब हम पहुंच चुके थे सोलन रेलवे स्टेशन पे। सोलन अपने दवाई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए पूरे देश में जाना जाता है। ये ट्रेन सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट रुकी। हमने यहाँ से कोशिश करी थी कि कुछ खाने पीने का सामान खरीद लें, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 मिनट के अंदर चल पड़ी और मजबूरन हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले सके। लेकिन एक बात अच्छी थी कि सोलन से ही 15 मिनट के अंदर आने वाला था इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप, जिसका नाम था बरोग। और बरोग के लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड थे और गेट पे ही खड़े थे कि ट्रेन रुकते ही हम सीधे खाने पे अटैक करेंगे और स्टेशन पे जो भी कुछ मिलेगा उसको सबसे पहले परचेज कर लेंगे, क्योंकि बड़ौग में भी इस ट्रेन का वही हाल होने वाला था। सिर्फ 2 मिनट के लिए ये ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली थी और समय हमारे पास काफ़ी कम था कुछ भी खरीदने के लिए। तो अभी आप देखिएगा बड़ौग में किस तरह से हम खाने को खरीदते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि अगर आप फैमिली के साथ इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अपने लिए भरपूर खान पान के सामान पहले से ही लेके चलें, क्योंकि 5 घंटे का ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है और पूरे रास्ते आपको खाने पीने का कोई भी ऑप्शन इस ट्रेन में मिलता ही नहीं। और आप स्टेशन से भी अगर आप अकेले हैं दौड़ भाग सकते हैं तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए स्टेशन से भी यहाँ पे खाना खरीदना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। स्टेशन बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं खाने पीने की, लेकिन इस ट्रेन का स्टॉप स्टेशनों पे काफ़ी कम है, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। फिलहाल आप बरोग से ये सुंदर तस्वीरें नीचे की देख पा रहे थे। अब लीजिए पहुँच गए हम बड़ौग रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेन से ही हमारे कंपेनियन पहले ही उतर गए और फटाफट जाके खाने पीने का कुछ सामान यहाँ से उन्होंने अरेंज किया। बड़ौग रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के सारे सामान मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर काउंटर भी है जहाँ पे पैकेट फूड और साथ ही साथ छोले कुलचे और बाकी कुछ भी आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाता है। और दोस्तों भूख सिर्फ हमें ही नहीं लगी थी, पूरी ट्रेन में सारे यात्री यहाँ पे भूखे थे। फिलहाल आप देखिए बरोग की ये बहुत फेमस टनल, इसको कई यूट्यूबर्स ने हॉन्टेड टनल का भी नाम दिया है। शायद आप इसके बारे में जानते ही होंगे। और ये इस रूट की सबसे लंबी टनल भी है जिसकी लंबाई है 1143 मीटर। और इस टनल को बनाने के चक्कर में कैप्टन बरोग ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जब वो इस टनल को बना रहे थे तो गलती से टनल का डायरेक्शन कहीं और चला गया और पुरानी टनल भी आपको यहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिलती है जो कैप्टन बरोग ने गलत बना दी थी। बाद में फिर इस टनल को सुधारा गया, लेकिन कैप्टन बरोग ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। और वही कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल के अंदर भटकती रहती है। और रात के समय वास्तव में आज की डेट में भी इस स्टेशन पे
कोई नहीं रहता। आखिरी ट्रेन गुजर जाने के बाद ये स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब लीजिए हम प्रवेश करने जा रहे हैं फेमस बरोक टनल में। बरोग स्टेशन से हमने मैगी, ब्रेड पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स खरीदे थे। अब ये ट्रेन पहुंचने जा रही थी अपने तीसरे हॉल्ट धर्मपुर हिमाचल में, और ये इसका बीच का आखिरी हॉल्ट होने वाला था। यहाँ भी ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस ट्रेन में यात्रा करना अपने आप में बहुत खास एहसास है। इसके साथ ही कुछ लोग बाहर से भी इस ट्रेन के साथ फोटो खिंचाने आते हैं। आप देख सकते हैं कुछ युवा इस ट्रेन में बाहर से, जो इस ट्रेन के यात्री नहीं थे, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए इस ट्रेन के साथ बाहर स्टेशन पे इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अपने आप में ऐसा अनुभव आपको भारत के किसी भी दूसरे ट्रेन रूट पे देखने को नहीं मिलता, जहां पे किसी ट्रेन की इतनी ज्यादा दीवानगी हो लोगों में। तो अब दोस्तों, हम थे अपनी यात्रा के समापन में। पहुंच चुके थे हम कालका रेलवे स्टेशन। इस समय रात के 9 बजने वाले थे। ये ट्रेन ज्यादा लेट नहीं थी, 5 से 10 मिनट ही सिर्फ लेट थी। ये ट्रेन अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लगने जा रही थी। कालका स्टेशन पे इस ट्रेन के लिए अलग से एक यार्ड बनाया हुआ है, और नैरो गेज का भारत का इकलौता यार्ड आपको कालका में इतने बड़े साइज का देखने को मिलता है। दोस्तों, हमने काफी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। आप देख सकते हैं अब सभी यात्री इस ट्रेन को डीबोर्ड कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें इससे काफ़ी फायदा मिल सकता है। जाते जाते देखिए एक बड़ा यूनिक सा कोच। इस कोच का नाम है झरोखा कोच, और अगर इस कोच में आपने इस रूट पे यात्रा कर ली तो ये कितना अच्छा एहसास हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। फिलहाल दिल्ली से आ चुकी थी कालका शताब्दी एक्सप्रेस में। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।